ये है विंझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट। इसे विंझिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। ये केरल सरकार द्वारा स्टार्ट की गई एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। प्रेजेंटली अदानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इसे पीपीपी मॉडल पर डेवलप कर रहा है। इसमें डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण यानी डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर DBFOT पर यानी इस आधार पर अडानी कंपनी इसे बना रही है। प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा और तीसरा चरण 2028 में पूरा होने की उम्मीद है। इसकी एक खास बात यह है कि यह देश का पहला सेमी ऑटोमेटेड कंटेनर टर्मिनल है और यह हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे स्वच्छ और ग्रीन फ्यूल की आपूर्ति करने वाला एक ग्लोबल बंकरिंग हब भी होगा, यानी ये दुनिया के सबसे ग्रीन पोर्ट में से एक होगा। केरल के कोवलम बीच के पास मौजूद भारत के इस पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर कल यानी 11 जुलाई को पहली मदरशिप आई। ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर सीपोर्ट एक ऐसा सीपोर्ट होता है जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले बड़े जहाज़ों को संभालने में सक्षम होता है। खैर, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मक्स के जहाज सैन फर्नांडो ने 1930 कंटेनरों के साथ इस बंदरगाह पर पहुंच करके इतिहास रच दिया। इस विशाल जहाज को पारंपरिक सलामी दी गई, जिसके बाद ये सफलतापूर्वक बर्थ पर पहुंच गया। पहली मदरशिप आने के साथ अडानी समूह के विंझिंजम सीपोर्ट ने भारत को विश्व शिपिंग बिजनेस के पटल पर ला दिया है। इस तरह ये बंदरगाह ग्लोबल लेवल पर 6 या 7वें स्थान पर होगा। आज इस शिप के स्वागत में आधिकारिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आधिकारिक उद्घाटन के तुरंत बाद मदरशिप कोलंबो के लिए रवाना हो जाएगी। इसके बाद कई और जहाज माल लेकर यहाँ आने वाले हैं। बंदरगाह पर पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज कुछ ही महीनों में शुरू होने वाली है। इतने बड़े जहाज का इस पोर्ट पर आना और इसके बाद की जो एक्टिविटीज होने वाली है, ये कोई मामूली घटना नहीं है। इस पोर्ट का एक्टिव होना भारत के लिए पूरे हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम एक एक करके समझेंगे कि ये कैसे गेम चेंजर होने वाला है, लेकिन उसके पहले जरा इस पोर्ट की लोकेशन को देखिए। ये पोर्ट स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी जगह स्थित है जहाँ से केवल 10 नॉटिकल माइल की दूरी पर यूरोप, पर्शियन गल्फ और फार ईस्ट को जोड़ने वाला इंटरनेशनल शिपिंग रूट है। आप मैप में रूट को देख सकते हैं। विंझिंजम पोर्ट के सक्रिय होने से हिंद महासागर में भारत की स्थिति काफी स्ट्रांग होने वाला है और इसके कई रीजन्स है। हम एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहला है इसका जो सामरिक महत्व है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। विंझिंजम पोर्ट का बेहद ही स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि यह भारत के दक्षिणी तट पर स्थित है और सीधा हिंद महासागर में खुलता है। इसे भारत को महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की निगरानी करने और अपने समुद्री सीमाओं की रक्षा करने में हेल्प मिलेगी। ये भारत को इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत करने, स्ट्रॉन्ग करने और व्यापार मार्गों को कंट्रोल करने में हेल्पफुल साबित होगा। रीजनल अलायंसेस बनाने में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। विंझिंजम पोर्ट भारत को IOR यानी इंडियन ओशन रीजन में अन्य देशों के रणनीतिक साझेदारी को विकसित करने में, अन्य देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को विकसित करने में मदद करेगा। ये भारत मालदीव, भारत श्रीलंका जैसे मौजूदा गठबंधनों को स्ट्रांग करेगा और नए गठबंधन बनाने का मौका प्रोवाइड करेगा। सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की छवि को गढ़ने में भी ये पोर्ट काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। ये पोर्ट भारत को पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसके आर्थिक लाभों की बात करें तो ये पोर्ट भारत के व्यापारिक हितों को भी बढ़ावा देगा। ये पोर्ट गहरे पानी का पोर्ट है, जिससे बड़े बड़े कंटेनर्स, जहाज यहाँ आ सकते हैं। इससे भारत के निर्यात और आयात में तेजी आएगी और व्यापारिक लागत कम होगी। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। पोर्ट और इससे जुड़ी गतिविधियों से बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिससे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। लॉजिस्टिक सुविधा के लिहाज से देखें तो भी विंझिंजम पोर्ट का विकास भारत के लॉजिस्टिक नेटवर्क को काफ़ी स्ट्रांग करने वाला है। ये पोर्ट भारत के अन्य प्रमुख पोर्ट जैसे कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के साथ भी जुड़ेगा, जिससे देश के भीतर माल का आवागमन सरल और सस्ता हो जाएगा। कनेक्टिविटी के नज़रिए से देखें तो ये पोर्ट न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जिससे भारत के इंटरनेशनल ट्रेड में वृद्धि होगी और भारत एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब बन सकता है। इसके जियोपॉलिटिकल लोकेशन को आप देखिए तो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत विभिन्न बंदरगाहों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की जो कोशिश है चीन की, इसके मद्देनज़र विंझिंजम पोर्ट का विकास भारत के लिए एक जवाबी रणनीति के रूप में काम करेगा। इससे भारत हिंद महासागर में
अपनी उपस्थिति को मजबूत कर सकेगा और क्षेत्रीय संतुलन यानी रीजनल बैलेंस बनाए रखने में सक्षम होगा इंडिया। विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो भी विंझिंझम पोर्ट के विकास से विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित किया जा सकता है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का, फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो बढ़ेगा और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। हालांकि ये सब कुछ जितना मैं बता रहा हूँ इतना आसान नहीं है। इसकी राह में कुछ चैलेंजेज हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहला है बुनियादी ढांचे का विकास। एक्चुअली पोर्ट की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए भारत को सड़कों, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे को विकसित करने की ज़रूरत होगी। दूसरा है सुरक्षा। भारत को पोर्ट और आसपास के क्षेत्र को समुद्री खतरों से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने की ज़रूरत होगी। तीसरा है कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा। भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे अन्य देशों द्वारा विकसित किए जा रहे बंदरगाहों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। इन सभी कारणों से विंझिंझम पोर्ट का सक्रिय होना हिंद महासागर में भारत की स्थिति को बेहद ही स्ट्रांग बनाने वाला है और तमाम क्षेत्रों में ये लाभकारी साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। थैंक यू।